तो रेडी को वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। देखो वर्क का ध्यान सुनना, वर्क और एनर्जी क्या है? एक सेम टाइप फिजिकल क्वांटिटी, पर सेम नहीं कर सकते, सिमिलर टाइप फिजिकल क्वांटिटी। वर्क का बेसलाइन मैं बताया था क्या होता है? जूल। एनर्जी का बेसलाइन क्या होता है? जूल। सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी है ना। यानी देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। यानी जब कोई वस्तु पे काम होगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? तो अगर किसी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उस पर काम हो रहा है, मतलब दोनों का चेंज। दैट इज डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? देखो के डॉट ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, एक और फाइनल। हम दो कंसीडर करेंगे बेटा। मान लीजिए किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में कुछ है, फाइनल में कुछ हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्क करके क्या होगा? बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर डब्ल्यू। जल्दी हाँ, यहाँ देखो तो किसी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो वर्क डन का क्या होगा? इक्वल होगा। तो तरह अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है ना, सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन। मतलब पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल बराबर डब्ल्यू। यहां से के डॉट ई बराबर क्या हो जाएगा? के डॉट ई पर मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और के डॉट ई आई बराबर इनिशियल, इनिशियल शुरू का, इसमें क्या हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये सही समझ जाओगे। पी एफ बने पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और पी वाई मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी को मैं कल बताया था यू से भी सूचित किया जाता है, बताया था ना। पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला मैं बताया नहीं है कि नहीं, लेकिन वो होता है ना। कोई दिक्कत? तो ये इसकी चर्चा आएगी। और तुमको मैकेनिकल एनर्जी दिखा दिए थे कि नहीं? दिखा दिए थे, लिखा थे मैकेनिकल एनर्जी, हमको याद है कि लिखाए थे। मैकेनिकल एनर्जी नहीं लिखा थे, नहीं लिखा था। लिख लो मैकेनिकल एनर्जी, लिखो तो सम ऑफ, सम माने जोड़, ACUM सम माने जोड़, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. Sum of kinetic energy and potential energy the sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. शॉर्ट में क्या लिखेंगे? F डॉट T बराबर K डॉट E प्लस P डॉट E। ठीक है, अभी भी तुमको कल बताए थे कि जब कोई सिस्टम में एनर्जी का चेंज होता है तो एनर्जी ना तो खत्म होता है और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज आल्सो ट्रांसफॉर्म, है ना, इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। तो किसी भी सिस्टम में जैसे अभी तुमको ये देखो,
मान लिया जाए डस्टर है, मान लिया जाए नहीं रियली में डस्टर ही, मानने की जरूरत है रियली में डस्टर ही है। तो देखो डस्टर अगर इस हाइट पर है, ध्यान सुनना, इस हाइट पर है तो इसका मैकेनिकल एनर्जी जितना है इस इतना पे भी उतना ही होगा, जमीन पे भी उतना ही होगा, तीनों पे मैकेनिकल एनर्जी का होगा बराबर होगा, इक्वल होगा। साबित कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। इस हाइट पर, इस हाइट पर, इस हाइट पर, जमीन पर, मैंने एवरीवेयर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, चेंज होगा ही नहीं, जितना पहले था बाद में भी उतने रहेगा। ठीक है, तो चेंज क्या होता है, चेंज होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा और करंट एनर्जी चेंज होगा, लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब तुमसे पूछेगा कि ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो बस खाली बोलता था रट लो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो खत्म होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित होती है, रट लो। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, किसी भी मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि किसी भी स्थान पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना, सब एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। अब तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है तो नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहता है तो नहीं, वो हर पोजीशन पर अलग अलग होगा, काहे को डिपेंड करता है कुछ पर, एच पर, mgh, मास तो सेम है, मास तो इस टेस्टर या एजा रखो चाहे एजा रखो चाहे एजा रखो, वजन तो सेम है। मास में द्रव्यमान होता है, वजन अलग चीज है, लेकिन हिसाब बनाने के समय में द्रव्यमान को वजन समझ लो, सिर्फ समझ लो, होता नहीं है। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। वेट एक तरह का फोर्स है, जिस फोर्स से किसी अर्थ या कोई हेवनली बॉडी अपनी ओर खींचता है, लेकिन मास क्या है, जिस भी सब्सटेंस का मास निकाल रहे हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको मास कहते हैं। मास का ऐसा केजी होता है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब वेट का ऐसा न्यूटन होता है। वेट एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन मास एक प्रकार का अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो मास तो इस जगह रहे चाहे इस जगह रहे चाहे इस जगह रहे, सेम रहेगा। जी mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो जी इस जगह भी 9.8 लगेगा, इस जगह भी 9.8 लगेगा, पृथ्वी के सरफेस पर एवरीवेयर कहीं भी 9. तो फर्क क्या पड़ेगा, h जमीन से इस जगह हाइट 2 मीटर तो mgh यहाँ अलग हो जाएगा, इस हाइट पे 4 मीटर तो mgh अलग हो जाएगा। तो mgh चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। जैसे ये मास ठीक है, वेलोसिटी अगर धीरे से मारे कम एनर्जी लगा, कस के मार देंगे, मारे नहीं ज्यादा चोट लगेगा, है कि नहीं समझा। तो वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी को डिपेंड करता है, डिपेंड क्या कर पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी mgh पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पर, हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम, हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों चेंज होगा, ये दोनों बदलते रहेगा, लेकिन दोनों का जोड़ किसी भी पोजीशन पर हमेशा सेम रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करता है। मैं तो उस दिन पढ़ाया था, इसको तुम पैसा समझ लो, है ना। ये जो पूरा इंडिया में जितना है पैसा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है। तुमको लगा हो कि रिजर्व बैंक छापता है सर, है ना, ये मैंने ये छाप देगा, तो नहीं, गलतफहमी है तुम्हारा। रिजर्व बैंक उतना ही छाप सकता है पैसा, ये सब पढ़ाई में तुमको समझ से बाहर आ जाएगा। हम भी बच्चा से समझ में नहीं आता है कि जब हमको बैंक मेरा, मशीन मेरा, कागज मेरा, तो पैसा जेब में छाप देंगे। तो फिर गरीबी होती क्यों है, किस चिड़िया का नाम है गरीबी। जब नोटें छापना है तो मनमाना नोट छाप देंगे। तो फिर बाद में जैसे बढ़ रहे हैं, अभी भी नॉलेज बढ़िया नहीं हुआ है, लेकिन सीख रहे हैं कि जितना तुम्हारे पास संपदा है, संपदा समझते हो नहीं समझते हो, वही वाली इंग्लिश हो, है ना, रिसोर्सेज संसाधन, अब समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी पढ़ने का रिसोर्सेज, 3 में तो चैप्टर है रिसोर्सेज। तो जितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, चाहे जिस तरह का रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, जितना भी तरह के रिसोर्सेज है, उसकी जितनी ब्रांड वैल्यू है, जितना कीमत है ना, जमीन आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, ये एग्रीकल्चर से जो इनपुट आउटपुट सब आएगा, तो जो भी तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आ जाएगा, तो जो भी तुम्हारा ग्रॉस प्रोडक्ट्स आ जाएगा, उतना ही पैसा तुम छाप सकते हो, उतना ज़्यादा पैसा। तब फिर समझ में आया कि अमेरिका ज़्यादा अमीर देश है, रसिया ज़्यादा देश हमसे ज़्यादा अमीर है, चाइना ज़्यादा अमीर है, और हम लोग गरीब हैं, काहे कि हम लोग का ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही वीक है। मैं ह्यूमन रिसोर्स समझते हो, यहाँ के बहुत सारे आबादी पढ़ा लिखा नहीं है। जब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास कोई कार्य कुशलता ही नहीं है,
उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, कुछ बना ही नहीं सकता, तो उसकी ब्रांड वैल्यू खुद की कम है ना। तो कम है, तो जब ऐसा लाखों करोड़ लोग कम है ना, और आज की दुनिया में देखे रहे हो 5 किलो राशन की जिंदा है, और हमारी सरकार, तुम्हारी भी सरकार है, वो गर्व से बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो मुफ्त राशन क्यों बांट रहे हैं? कहें कि हमारा देश उसको पैसे कमाने के लिए, स्किल सीखने के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है ना। और वोट बैंक के लिए कि हमारा सिर्फ वोट देगा, इसलिए उसको क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो युवा है स्किल्ड अनस्किल्ड है, इसलिए हमारा देश अनडेवलप्ड है और हमारा देश गरीब है। अब जापान बहुत छोटा देश है, बचपन में पढ़ते सब कुछ समझ में ही सब नहीं आता था। जापान एक छोटा देश है, लेकिन हमसे 4 गुना ज़्यादा माने कि मामले में पैसे वाले में माने कि धनी देश है ना। और भी एक तो देश ऐसा है कि नाम सुन रहे थे, पता नहीं याद नहीं है कौन देश है, देखना। तो हमें कोई आदमी गरीब है ही नहीं, तो गरीब और अमीर डिपेंड करता है रिसोर्सेज पर। जितना रिसोर्स तुम्हारे पास है और उतना ही तुम मनी छाप सकते हो, ज़्यादा नहीं छाप सकते हो। अब तुम इसमें सवाल कर सकते हो, है ना। तो खैर फिर से मैं दूसरा जगह चलिए एक टॉपिक और बताते हैं कि ज़्यादा इसलिए नहीं छाप सकते, ज़्यादा अगर छापोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बैंक, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मसीह, है ना, फिर भी नहीं छाप सकते। लेकिन हर देश का जो एम्बेसडर, हर देश का लोगों को नजर रखती है। इंडिया में सभी देश का एक एम्बेसडर रहता है, वो यहाँ के कार्यकलापों पर नजर रखता है। इंडिया का एम्बेसडर हर देशों में रहता है, पता है कि नहीं। तो तुम ज़्यादा नहीं छाप सकते, तो ये सब चीज़ें निगरानी लोगों को करती है। जितना तुम्हारे पे रिसोर्सेज है उतने मनी छाप सकते हैं। इसलिए तुम अगर किसी नोट को तुम फाड़ दिया तो भी इस इंडिया में नोट है, रिजर्व बैंक उस नंबर के नए नोट को जारी कर सकता है। तो तुमको लगेगा कि हम फाड़ देंगे तो इंडिया में से नोट खत्म हो जाएगा, नहीं, तुम पैसा को खत्म नहीं कर सकती। बस तुम पैसा हम कमाएंगे तो तुमको देंगे, तुम कमाओगे किसी और को दोगे, बस चेंज होते रहेगा यही इंडिया के लोगों के बीच में, समझ में। तो उसी तरह से एनर्जी होता है, एनर्जी को भी ना तो खत्म कर सकते हो, नहीं तो उत्पन्न कर सकते हो। तुम अपने एनर्जी उत्पन्न कर सकते हो, नहीं, तुम पेड़ पौधा से एनर्जी जो है ना, उस एनर्जी को तुम खा के अपनी एनर्जी पैदा करो, चेंज कर रहे हैं। एक एनर्जी दे रहे हैं, दूसरा एनर्जी बदल रहा है, और हम जो सॉन्ग बदल रहे हैं तो अंदर की एनर्जी इसमें चेंज हो रहा है। तो सिर्फ एनर्जी का क्या होता है, चेंजेज होता है, खत्म डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये कल एनर्जी जो आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो भी वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गया, है ना। तो वर्क चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज डन। जो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीजमेंट होगा वही उसमें वर्क डन में रिस्टोर हो जाएगा। मैंने अगर किसी वस्तु पे काम करेंगे, इसका मतलब उस वस्तु पे काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में से कुछ का क्या हो गया, इंक्रीमेंट होगा। एनी प्रॉब्लम। अगला अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैं तुमको बता चुका हूँ। एनर्जी का जो रूप है 9th में तुम अभी तक पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है ना, मैं बताया था। साउंड एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एक एनर्जी है। लाइट एनर्जी, ये भी एक लाइट से जो ऊर्जा निकलती है वो भी एक एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ये मसल्स के द्वारा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इसको उठा रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी, है ना। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है जो क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर में विशेष रूप से उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तुम्हारी किताब में लिखता है बिसाइड्स मतलब अलावा, क्या होता है, अलावा। मैकेनिकल एनर्जी के अलावा एनर्जी जो है अदर फॉर्म में भी इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, रहता है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, etc। ये अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक केमिकल एनर्जी भी होता है, कहता है किसी सब्सटेंस में जो अपना एनर्जी है उसे कहते हैं केमिकल एनर्जी, है ना। एक बायोमास एनर्जी भी होता है, जैसे गोईठा देखो, गोईठा के जलाओगे तो हीट देता है, तो जलता क्या है, उसका बायोमास। उसमें जो सब्सटेंस अवेलेबल है वो सब चलता है ना। कोयला भी क्या चलता है, बायोमास चलता है। लकड़ी भी क्या चलता है, बायोमास चलता है। तो उसमें जो एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, वो खुद जलकर तुमको ऊर्जा प्रदान करता है। पूरा जल जाता है ना, पूरा कोयला जल जाता है ना, जल के राख बन जाता है। तो वो एनर्जी को क्या कहते हैं, बायोमास। और उससे कहते हैं बायोमास, है ना। चेंज होता है कुछ में, हीट एंड लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये अलग अलग है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी इतना ज़्यादा है, इसका वैल्यू क्या कहना, एनर्जी इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर अभी लुप्त हो जाए तो जीना तुम्हारी मुश्किल हो जाए। कुछ लोग कोई लोग सुसाइड भी कर लगे, एनर्जी खत्म हो जाएगा तो, है ना। इंस्टाग्राम वाले पता नहीं क्या करेंगे, है ना। तो ये मैटर एक्सचेंज इस तरीका से। अब कहता है इनसाइड एनर्जी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, कहता है हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी है। हमारे शरीर के अंदर ही
तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, कौन एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। मेरे अनुसार से, किताब क्या लिखता पता नहीं, हमारे अनुसार से क्या हो एनर्जी है शरीर के अंदर? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। लेकिन ये केमिकल एनर्जी हमारे शरीर में अपने आप में पैदा नहीं हो जाता है। हम लोग खाना खाते हैं, क्या कहते हैं, तो उस खाना के जो केमिकल एनर्जी है उसको अपने आप में डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके केमिकल एनर्जी अपने आप में प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। उसके बाद इस एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप्स में इस्तेमाल करते हैं, है ना। केमिकल एनर्जी से अंदर आ गया। अब हमको ये ब्रेड उठाना है तो ये चेंज हो गया मस्कुलर एनर्जी में, बोल रहे हैं साउंड एनर्जी में। और कौन कौन एनर्जी इस्तेमाल करेंगे? जल्दी तो हम लोग मस्कुलर एनर्जी और साउंड एनर्जी और कुछ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। हम लोग से प्रकाश तो निकलेगा नहीं, प्रकाश निकलता नहीं ना। तो ये देखो कहता है ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ये जो मानव का शरीर है ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। तो विश्वास नहीं होता होगा, विश्वास करो, मानव का शरीर बहुत जटिल है ना, जटिल एक प्रकार का है। ऐसा इसमें तंत्र है ना, कि समझ से बाहर है लोगों को। कैसे कैसे भगवान ने इसे रचना किया है पता नहीं, रेटिना कैसे होता है, मतलब पूरा जो सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड है। आदमी के पास भी बात नहीं, इसलिए वैज्ञानिक आज तक पहुंच नहीं पाया और कभी कोई भी जिंदा मानव को बना नहीं पाया। बनाया तो रोबोट बनाया है, जिंदा नहीं बनाया, लिविंग नहीं बनाया है। तो सम कहता है नंबर ऑफ एक्टिव एक्सप्रेशन इन द बॉडी, तो ये सम इंक्रीज द बॉडी द सम रिड्यूस हीट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड। हमारे शरीर में जो मेन जो ऊर्जा का स्रोत है कौन है? फूड, भोजन है। भोजन से हम लोग केमिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, वही चीज लिखा हुआ होगा। एनर्जी इज यूज्ड अप मसल से स्टेट, इस ऊर्जा का डिफरेंट स्थिति में इस्तेमाल करते हैं। हार्ट पंप्स ब्लड, मैंने ये जो केमिकल एनर्जी जो फूड से प्राप्त की है इसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हार्ट ब्लड को पंप भी नहीं कर पाएगा। ये सब अपने पढ़ने का चीज़ है। तो अगला कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, देखो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी देखो यही है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं लंबा चौड़ा जो डिस्क्रिप्शन दिया इसी का दिया था मैंने। देखो हमेशा पूछेगा जी, है ना, अगर परीक्षा दोगे तो हमेशा पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या समझते हो? तो जब बोलना है सीधे, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता, बट इट इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ। और कंजर्व कौन रहता है? मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व, नॉट काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, किताब में और कुछ होगा देख लो। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, नाइदर का स्पेलिंग NEITH है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कॉमा इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म और चेंज। ट्रांसफॉर्म लिखो या तो दूसरा मीनिंग चेंज लिखो। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसा मान लिखो, हियर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। हियर mechanical energy of the system is conserved. Mechanical energy of the system is conserved. That is Me plus P, Ke plus P is conserved. Short में लिख दो, not Ke, not P is conserved. Me is conserved. Mechanical energy. अब देखो ये साबित कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ mv स्क्वायर, साबित कर सकते हो क्या? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? Any boys and girls? You can prove it. How can energy half mv square? कर सकते हो रंजनी? देखो आप कर सकते हैं। इसे बता देते हैं काहे कि आगे जब 11 में पढ़ोगे ना तो बहुत सारे जो डेरिवेशन एक्सप्रेशन तुम साबित करने के लिए चाह सकते हो। तो हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी बता देते हैं। देखो हम जिसको पढ़ाए हैं वो आगे बेहतर कर रहा है, तो बहुत सारा प्रूफ है, बहुत सारा प्रूफ तो डेली तुमको दिखाते भी है कि नहीं? कल भी दिखाया था, पर डे में प्रूफ दिखा रहा हूँ, है कि नहीं? है ना, रैंक देख रहे हो, 5th रैंक आ रहा है। तो जो है काहे कि मैं बहुत सारे एक्सप्रेशन को प्रूफ कर चुका हूँ पहले ही, और ये तुमको बहुत जरूरत पड़ेगी। देखो
ऐसा नहीं कि हमको भी बहुत आता है, हम लोग सोचते हैं। देखो इधर ये कैसे मैं प्रूफ करता हूँ, एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, तो कैसे होता है, देखो कैसे होता है। ध्यान से मैं मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनो, ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के भी नहीं आने वाला। इसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की जरूरत है। देखो एक ऑब्जेक्ट है मास m का, प्लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। तुम्हारे मानने का कुछ भी मान सकते हो, मैं ये मान लिया है ना। जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, 0 मान लेते हैं, तो कहा ध्यान मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। लेट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल में शुरुआत वेलोसिटी क्या हो गया, u मान लो या 0 मान लो, 0 मान लेते हैं, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तभी मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यू मान लो, बराबर क्या होता है, बर्डन होता है, क्या होता है, बर्डन, ठीक है। तो तुमको बताया थे है ना, इसको 0 मान के साबित करो, आसान तुमको समझने में होगा। लेट यू बराबर 0 मान लो, तो के फाइनल्स यानी के फाइनल माइनस 0 बराबर डब्ल्यू, 0 बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़, तो नहीं देखो फिर देखो कम देगा, के फाइनल बराबर हो गया डब्ल्यू, पैटर्न क्या होता है, एफ एस होता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एफ डॉट पढ़ाया जब डब्ल्यू एफ एस। अब पहला चैप्टर को याद करो, है कि नहीं। अगर किसी को भूल जाओ तो उसको भी याद करना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला चैप्टर को भूल गया होगा, ये याद करो। फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, होता है या नहीं होता, याद करो। पहला हम लोग तुम्हारे जैसा है नहीं, हम पहले वाले को भी याद कर लेते हैं, है कि नहीं। तुम लोग भूल जाते हो, देखो प्लस यू स्क्वायर नहीं आगे, कुछ लोगों को तो दिक्कत हो जाता है, हम याद कर लेते हैं, है ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a, कोई दिक्कत। अब 2a गुना में इधर जाके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा में 2a बराबर, यहाँ तो दिक्कत एनी प्रॉब्लम। तुम लोगों को पहले चैप्टर साबित, ये भी साबित किया हो, ये फार्मूला भी मैं प्रूव किया हूँ, नहीं विश्वास है, सॉरी याद नहीं है ना, याद खखा के बोलो कि हाँ याद है ना, ऐसे नहीं मन में बोलो, दिल में मत रखो। ऐसा हो गया। अभी भी देखो, ये भी ये बराबर है में, इसको भी साबित किया होगा, प्रूव किया इसको भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ बटा ए बराबर एम होगा कि नहीं, सॉरी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए में, ए बराबर ए में होता है कि नहीं होता, रख दो यहाँ पे, के ही फाइनल बराबर एम ए, है ना, ए में हो जाएगा ना, तो दिक्कत। अच्छा ए का एक और फॉर्मूला साबित किया हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहले चैप्टर में साबित किया हूँ। पहला लोग को भी याद करना बहुत जरूरी होता है, अगर पहले लोग को याद नहीं करोगे तो परेशानी पड़ जाओगे। तो v माइनस यू बराबर ए टी, पता है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब v माइनस यू बटा टी बराबर ये हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखना जब हम के ई एम ए इंटू एस हो जाएगा ना, एम इंटू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम का वैल्यू एम ही, ए का वैल्यू
V minus U by T. V minus U by T. T. V minus U by T. S का वैल्यू क्या हो जाएगा? V square minus C square बटे 2. V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा में अच्छा B का लेती है ये जो A है ना M A ये V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 है ना तो M A और S का वैल्यू ये क्या हो जाएगा कैंसिल ऑर्डर A और A क्या हो जाएगा कट जाएगा तो K फाइनल क्या हो गया इधर जीरो किए थे इधर U मान लेना पड़ेगा इधर U मान लो इधर KE इनिशियल हो जाएगा KE इनिशियल KE फाइनल माइनस KE इनिशियल यहाँ से KE फाइनल माइनस KE इनिशियल इधर भी इधर कर देते हैं बराबर क्या हो गया यहाँ पे W बराबर F डॉट S यहाँ से क्या हो जाएगा F बराबर क्या लिखे हम एम ए इंटू एस और एस के बराबर यहाँ एस बराबर यहाँ क्या आ जाएगा के ई फाइनल माइनस के ई तो नहीं देख लो क्लास 9 में नहीं लिखे होंगे तो एम क्या हो गया एम ए आई एस का वैल्यू वी स्क्वायर माइनस सी यू स्क्वायर बटा में तो ए कैंसिल आउट हो गया ना अब 1/2 दोनों में हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा अभी के ई फाइनल माइनस देखो बेटा ध्यान से के ई इनिशियल बराबर ये 2m कॉमन है ना एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ हो गया के ई फाइनल बराबर हाफ एम बी स्क्वायर और के ई इनिशियल बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आ गया ना यानी के ई फाइनल बराबर हो गया तुम्हारा हाफ एम बी स्क्वायर और के ई इनिशियल बराबर हो जाएगा तुम्हारा हाफ एम यू स्क्वायर प्रूफ जल्दी कॉपी कर लो